हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं एनटीए द्वारा जितनी भी पब्लिक नोटिस जारी की जाती है एंड साथ ही एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उस एग्जाम से रिलेटेड, उस नोटिस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जल्द से जल्द अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचा देती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एनटीए द्वारा जारी की गई एक नोटिस जिसमें नीट यूजी 2024 से एग्जामिनेशन के बारे में अपडेट दिया गया है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर बैकग्राउंड में अदर आवाज़ सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस नोटिस की। तो ये नोटिस जो एनटीए ने पब्लिक किया था, ये किया था इन्होंने 9 फरवरी 2024 को। यहाँ पर देख सकते हो। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो नीट यूजी 2024 है वो आ चुकी है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की है एनटीए ने। तो आप सभी को पता होगा कि 2019 से एनटीए द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। सेक्शन 14 के अनुसार जो मेडिकल में स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए ये एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनटीए ने बताई है। और साथ ही यहाँ पर एमएनएससी यानी कि जो आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इससे रिलेटेड भी अपडेट यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर इसमें इच्छा रखते हैं उम्मीदवार तो बीएससी में प्रवेश चाहते हैं तो वर्ष 2024 के लिए जो सशक्त बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में आयोजित किया जा रहे हैं नीट यूजी के एग्ज़ाम आपको करना आवश्यक है, क्लियर करना आवश्यक है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। और इस स्कोर का उपयोग जो 4 वर्षीय बीएससी में चयन के लिए शॉर्ट लिस्टेड के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर की है। और जो मार्क्स है, जो इंपॉर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें जो फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं। तो इस नोटिस में आप सभी अच्छे से पहले समझ लेना, पढ़ लेना। अगर इसे क्लियर करने जाऊँ, अगर एक एक लाइन पढ़ने जाऊँ तो लंबा टाइम लग जाएगा, जो कि वीडियो लंबी हो जाएगी जिस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने इस नोटिस में कहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 13 लैंग्वेजेस में होंगी। एनईपी 2020 से प्रेरित होकर नीट ने यूजी 2024 की जो एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट किया जा रहा है 13 लैंग्वेजेस में। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर 13 लैंग्वेज है, इसमें लिख दी गई है। 13 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी है उसकी बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट जो डेट है इस एग्ज़ाम से उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 9 फरवरी 2024 से, और 9 मार्च 2024 तक रहेगा, यानी कि 1 महीने पूरे मिलेंगे आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन है आपका ऑफ फी थॉट क्रेडिट डेबिट कार्ड में, कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारी आपको 9 मार्च तक करनी है और रात के 11:50 से पहले। तो मैं ये बोलूँगी कि लास्ट डेट का वेट मत करना, आप उससे पहले ही कर लेना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आपका ये एग्ज़ाम देना है आपको इसलिए। फिर जो करेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा तो उसके लिए बता दिया जाएगा। अगर करेक्शन के लिए फॉर्म करेक्शन के लिए आता है कोई भी डेट, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपकी अपडेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगी। तो वो यहाँ पर अभी बताई नहीं गई है। अगर ऐसा होता है एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन डेट में जारी किया जाता है तो वो बता दिया जाएगा बाद में। और जो यहाँ पर फ़ी पेबल बाई कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज है, कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ जनरल के लिए 1700 रुपये है और जनरल EWS और OBC के लिए यहाँ पर आप 1600 देख सकते हो। SC ST और PWD और थर्ड जो जेंडर है उनके लिए 1000 रुपये है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। और सेकंड देखते हैं, यहाँ सेकंड पेज में इन्होंने कहा है जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है, वो जल्द बता दिया जाएगा। साथ ही जो एडमिट कार्ड है एनटीए के फॉर द एनटीए वेबसाइट, ये सारी डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द एनटीए वेबसाइट, ये सारी चीज़ें अभी बता दी जाएंगी जल्द से जल्द आप सभी को इससे रिलेटेड। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये यहाँ पर क्लियर है, 5 मई को ये एग्ज़ाम, संडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, एनटीए द्वारा लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर देख सकते हो 200 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स 20 मिनट्स है आपके पास इस एग्ज़ाम को। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ देख सकते हो आप, तो 2 बजे से शाम के 5:20 तक। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो आंसर की है वो भी बता दी जाएंगे, अनाउंस लेटर, यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में बता दी जाएंगे। और जो वेबसाइट है, जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हो www.nta.ac.in। और एक और जो डायरेक्ट आप नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लो, आ जाओगे, तो इसके लिए भी दिया गया exams.nta.nic.in/NEET। ठीक है, और जो रिजल्ट है वो आपका 14 जून 2024 को भी जारी कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डेट इन्होंने यहाँ पर जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 जून 2024 को रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो 9 फरवरी से आपका 9 मार्च तक है, और जो एग्जामिनेशन डेट है वो है आपका 5 मई, और जो रिजल्ट आउट होने का डेट है ये है यहाँ पर 14 जून। ये 4 डेट यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी है। तो आगे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हो तो
एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है तो आप फिल कर लेना, और फिल करने से पहले आप ये सारी नोटिस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर दिए गए हैं 1 से 5 वो भी रीड कर लेना। ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। और जो वेबसाइट है ये दे दी गई है, आप इसी जो वेबसाइट है जो एनटीए द्वारा यहाँ पर दिया गया, इसी वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जो एग्जामिनेशन फ़ी है फिल करना, अदर वेबसाइट पर नहीं होगा, नहीं करना है आपको। यहाँ पर इन्होंने कह भी दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म यानी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर इन्होंने कह भी दिया है। तो ये जो वेबसाइट है इसी पर आप जाकर के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा, आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर दोगे। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे इंपॉर्टेंट या जो भी अपडेट होगा वो आपके ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर में आपके वो मैसेज के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अपना होना चाहिए। और जो ऑन ऑफ द पेरेंट्स ग्रेजुएट ओनली ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है इस नोटिस में, ये इंस्ट्रक्शन में, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। आपका जो यहाँ पर बता दिया गया है कि ईमेल एड्रेस एंड जो है वो प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर द, ठीक है। तो ऑन होना चाहिए, मतलब ऑन मतलब अपना होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। फिर जो सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो जिसका ईमेल है और जो मोबाइल नंबर इसलिए अपना देने को बोला जाता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अगर कम्युनिकेशन आपसे करना हो स्टूडेंट से, तो वो आपके ईमेल के थ्रू कर सकती है एनटीए, या आपको जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें जो आपका मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर सकती है। ये सारी चीज़ें इसीलिए बोला जाता है कि खुद का देने के लिए, ताकि आप अप टू डेट रहे। फिर उसके बाद जो वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है उसके लिए बोल दिया, बता दिया है क्लियरली कि आप ये वेबसाइट पर ही जाके करना। और अदर मतलब कि यहाँ पर फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड तो नीट यूजी 2024 द कैंडिडेट कैन आल्सो कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर और जो ईमेल आईडी है वहाँ पर ये दे दी गई है, तो आप इस पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये अपडेट था नीट यूजी एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड। और भी अपडेट आएंगे तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।